बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है और वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, इंशाअल्लाह। आज मार्च की 12 तारीख है और रमज़ान का पहला दिन है। दुआ यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रमज़ान के वसीले से हम सब की ज़िंदगियों में बरकत लेकर आए। आमीन। हमें एक बेहतर रमज़ान नसीब हो और वो लोग जो मुनाफाखोरी करते हैं उनको अल्लाह हिदायत दे। इमरान रियाज अपने घर पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी मिसेस ने ये दुआ की थी कि पहली सहरी पहली इफ्तारी वो घर पर करें। उनकी दुआ कबूल हुई। और असद अली तूर के लिए आवाज़ उठाइए कि वो भी अपने घर पर आएँ। उनकी वालदा बड़ी परेशान है तो उनके लिए आवाज़ उठाइए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करें। और एक नून लीगी वजीर की गार्ड्स के हाथों बड़ी सख्त बेइज्जती हुई। कोई बहुत अच्छी बात नहीं है और जिम्मेदारी नून लीग पर आयद होती है। क्या हुआ है ये मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त ये है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। एक तो हुई है एक सीनियर नून लीगी रहनुमा की, साबिक वफाकी वज़ीर की, पंजाब में भी बहुत अहम जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं, दे रहे हैं। उनकी हुई है ठीक ठाक किस्म की बेइज्जती गार्ड्स के हाथों। क्या माजरा है मैं आपको बताऊंगा। अजब जिल्लत की ये गज़ब कहानी। इसके अलावा नून लीग में शदीद फड्डा पड़ा हुआ है और एक इस्तीफ़ा जो है वो बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि नहीं, इस्तीफ़ा नहीं, लेकिन इस्तीफ़ा ऐसे करके कि ये लीजिए, ये भी हो गया है। और मियां नवाज शरीफ की सीट ये होने वाला है। ये बड़ी खबर आ रही है मियां नवाज शरीफ साहब के मामले में। इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले ये जो वजीर साहब हैं जिनकी बेइज्जती हुई है, कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन नून लीग की अपनी गलती है, नून लीग जिम्मेदार है। इसकी बात करते हैं। हुआ ये कि शहबाज शरीफ साहब ने जो अभी 16 महीने हुकूमत चलाई थी, इस हुकूमत में ये वजीर साहब एक अहम जिम्मेदारी अंजाम दे रहे थे। इससे पहले भी ये नून लीग की जानिब से पंजाब में भी, मरकज़ में भी अहम जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं। और अब भी उनके पास पार्टी की तो बहुत अहम जिम्मेदारी है। वो वजीर साहब जो हैं, साबिक वफाकी वजीर साहब, इनको शहबाज शरीफ की जो अभी तकरीब हलफ बर्दारी थी उस दिन दाखिल नहीं होने दिया गया। अब हुआ ये कि इनके पास दावतनामे इसके जाते हैं, तो इसका दावतनामा इनके पास था, इनका पास था कि ये जा सके। इनको बताया गया कि आपका पास कैंसिल हो गया है। अब ये साहब जो हैं ये हमें नज़र नहीं आए। जरदारी साहब की हलफ बर्दारी में भी, शहबाज शरीफ साहब की हलफ बर्दारी में भी, काबीना की हलफ बर्दारी में भी, तो बड़ी बुरी हुई इनके साथ। अब देखिए इसमें हुआ क्या कि ये चूंकि इनके पास था तो ये पहुंचे। जब ये पहुंचे तो इनको बताया गया कि आप नहीं जा सकते। तो आपके पास है? इन्होंने कहा जी है, मेरे पास गाड़ी में पास है, मैं यहाँ तक आया हूँ, अंदर भी आ गया हूँ अगर, तो मेरे पास है। फिर उन्होंने गाड़ी से पास मंगवाया। जब गाड़ी से पास मंगवाया तो सिक्योरिटी वालों ने इनको जवाब दिया कि जनाब आपका पास कैंसिल हो चुका है। इन्होंने थोड़ी सी बहस की कि कैसे हो सकता है, क्योंकि सामने गार्ड्स थे ना, तो बड़ी बदमज़गी सी हो जाती है, किरकिरी हो जाती है, अब बंदा कच्चा पड़ जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं यार, ये कैसे हो सकता है, ये क्या बात कर रहे हैं आप, बुलाएं किसी को, इंचार्ज को वगैरह। तो उनको बताया गया कि नहीं, आपका पास जो है वो कैंसिल हो गया है। तो इन्होंने कहा कैसे कैंसिल हो सकता है? उन्होंने कहा जनाब जैसे कैंसिल होता है वैसे हुआ है, ऊपर से आया है, ये हमारी तो हैसियत ही नहीं है। आप हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन हमारी क्या मजाल है कि हम आपको रोकें। तो ये ऊपर से आया है और हो गया। अब इन्होंने उस मौके पर जो कोशिशें की राब्ते की, क्योंकि ये ऐन हलफ बर्दारी वाला मौका था, इन्होंने राब्ते की जो कोशिशें की वो भी कामयाब नहीं हुई और इनका राब्ता वगैरह भी नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा रूठे, मुंह बनाया इन्होंने। और उसके बाद जो है ये वहाँ से चले गए अपने उस शहर जो पाकिस्तान में अपनी सनत के हवाले से, एक ख़ास सनत के हवाले से
मशहूर तरीन शहर है, पाकिस्तान का सबसे मशहूर शहर है। तो ये वहाँ चले गए, और जब ये वहाँ चले गए तो वहाँ तो 8 बाज़ार 8 आंसू वाला मामला है। तो वहाँ जाके ये बड़े नाराज़ हुए, इन्होंने फिर पार्टी के कुछ लोगों से शिकवा वगैरह भी किया, और फिर उसके बाद ये अब टेलीविज़न पे भी नहीं आ रहे, बड़े नाराज़ हो गए कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, और इन्होंने पार्टी को बताया कि ये ज़्यादती हुई है मेरे साथ। फिर इनको समझाया गया कि हाँ ये गलत फहमी की बुनियाद पर हो गया, नहीं नहीं ऐसे नहीं था, नहीं वो हो गया, किसी से हो गया, कोई गलत फहमी की बुनियाद पर हो गया, चेक कर लेते हैं। आप तो बहुत करीबी और काबिल आदमी, और आपकी तो ज़रूरत है, आपके लिए तो बड़े, आप देखिए ना, हमने बड़ी जगह रखी हुई आपके लिए, आप देखिए कि आपको आपसे क्या क्या काम लेने हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मेरे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन बहरहाल इनके साथ जो होनी थी गार्ड्स के हाथों, इस पर इन्हें बड़ा गुस्सा था कि गार्ड्स के हाथों हुई है, वो हो चुकी। अब एक और मामला, ये जो मरियम इकराम साहिबा हैं, MNA मरियम इकराम, इनके मामले पर मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स ने बड़ी ठीक ठाक क्लास ली नून लीग की। वो तो अपनी पार्टी क़यादत के पीछे पड़ गए, हाथ धो के पीछे पड़ गए, और उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। आप लोगों ने वैसे ही एक एक घर से 2-2 3-3 सीटें, शरीफ खानदान, फिर उसके बाद आपको पार्टी के जो 2-4 लोग हैं वो और उनके करीबी और उनके अजीज यही नजर आते हैं। अब अगर आपने पहली बार ये काम किया है कि उनके अलावा कहीं नजर गई है, तो आपकी ये जो कल तक PTI में मरियम नवाज का मजाक उड़ाना, नवाज शरीफ का मजाक उड़ाना, पार्टी का मजाक उड़ाना, PTI के साथ मौजूद होना, ये किया आपने। और फिर कारकुनों ने नंबर्स बताना शुरू किए कि इतनी बड़ी तादाद में, जैसे एक साहब हैं, उन्होंने कहा कि तकरीबन पार्टी के जो लॉयल सोशल मीडिया सपोर्टर्स हैं, मैं अगर उन बड़े बड़े अकाउंट्स को गिनूं तो कोई 50-60 लाख फॉलोअर्स पार्टी जो है वो लूज करेगी, और वो बड़े बड़े फॉलोअर्स वाले अकाउंट्स जो हैं वो एंटी हो जाएंगे, वो ये ऐलान कर चुके। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी एंटी हो जाऊंगा ये अगर होगा, क्योंकि मैं एक उसूल पर हूं, तो इस उसूल के खिलाफ तो मैं नहीं जा सकता, तो मैंने पार्टी की क़यादत को बता दिया है। फिर नौशीन साहिबा, लंदन से अजहर जावेद साहब, दीगर लोग ये शिकायत कर रहे थे, तो नौशीन साहिबा जो हैं उन्होंने भी पार्टी क़यादत को बता दिया कि ये लीजिए मेरा इस्तीफ़ा। फिर वो उनसे बात हुई कि नहीं इसको देखते हैं, इसको रिवर्स करते हैं, अंडू करते हैं, देखते हैं क्या करना है। तो जब ये उन्होंने ये कहा तो उनको ये कहा गया नहीं आप इस्तीफ़ा नहीं देनी। तो फिर उन्होंने इस तरह का एक ट्वीट किया कि नहीं जी, नवाज शरीफ साहब मेरे कायद, और इसहाक डार साहब मेरे कायद, शहबाज शरीफ साहब, और मैं जिम्मेदारियां अंजाम दे रही हूँ, हम मामला देख रहे हैं वगैरह। तो उनको कहा गया कि ये बीबी जो हैं इनके मामले को देखते हैं, रिजॉल्व करते हैं, बेफिक्र हो जाएं, ये MNA जो है वो इनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा, ये नहीं होगा, ये इनके मामले में बताया गया। और अभी तक मामला जो है गोट फंसी हुई है, अभी तक मामला अटका हुआ है, अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के बड़ों ने कहा है कि हम रिजॉल्व कर लेंगे, बेफिक्र हो जाइए। और ये भी हो सकता है, ये अजमल जामी साहब ने अपने YouTube चैनल पर खबर दी है कि इन खातून को कहीं और एडजस्ट कर लिया जाए, तो ये भी मुमकिन है। अब देखिए क्या बनता है, लेकिन इस्तीफ़ा तो तैयार करके ऐसे, ये लीजिए जनाब इस्तीफ़ा, मेरी तरफ से आपको जवाब है, ये बता दिया गया था। बड़ी डेवलपमेंट है, और इस बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में हमें मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ा ठीक ठाक शोर नजर आता है। मेरी एक साहब से बात हुई नून लीग में, मैंने कहा ये क्या हुआ, कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि ये कहीं से आई हैं ये मोहतरमा, और ये कहीं से सिफारिश पर आई हैं। वो सिफारिश भी ऐसी कि पार्टी के लोगों के लिए मना करना मुसीबत था। मैंने कहा अब क्या सिचुएशन है? सुना है अब मना कर रहे हैं, इनको अल्लाह हाफिज कर रहे हैं। कहने लगे वो जहाँ की सिफारिश है ना, वो नाराज ना हो जाएं, इस बात का बड़ा शदीद डर है, तो देख रहे हैं कि क्या करना है। मैंने कहा अच्छा। फिर मेरी नून लीग में एक साहब से जो बड़े वोकल हैं पार्टी के लिए, उनसे बात हुई, तो मैंने उनको बताया कि सिफारिश हैं, और जहाँ की सिफारिश है उसके बारे में नून लीग वाले ही सोचते हैं कि वो नाराज़ ना हो जाएं, तो नून लीग वाले डर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं उनकी सिफारिश नहीं है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो नून लीग के एक इंसाइडर ने कहा है कि कहीं की सिफारिश है। उन्होंने कहा वहाँ की सिफारिश नहीं है जहाँ से आप कह रहे हैं, और ये पार्टी की अपनी गलती है। मैंने कहा अच्छा। तो कहने लगे पार्टी को ये बता दिया गया है कि ये गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो पार्टी जो है उस फैसले को रिवर्स कर रही है। तो अब देखिए क्या बनता है, पार्टी रिवर्स करती है नहीं करती, क्या होता है। लेकिन बहरहाल इन खातून को जो है वो अब कहीं और खपाया जाए, ये दिलचस्प मामला है। खबर ये दे दी है अजमल जामी साहब ने, आप उनके YouTube चैनल पर जाकर भी इस खबर को देख सकते हैं। एक और चीज़ और हुई है इस मामले में, आप देखिए नजम सेठी साहब, वो भी
جو غیر سیاسی طاقتور حلقے ہیں مقتدرہ، ان کا پیغام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ محمد مالک صاحب نے خبر دی، محمد مالک صاحب نے اپنے شو میں خبر دی، اور محمد مالک صاحب نے یہ کہا، یعنی ان کے شو میں قاہرہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے شو میں خرم دستگیر صاحب موجود تھے، اور محمد مالک صاحب خبر دے رہے تھے کہ 4 حلقے کھل رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی لائن پر تھے، انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے کہا کہ آپ کے لیے اچھی خبر ہے، 4 حلقے کھل رہے ہیں اور ان کے اصل نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ یعنی مالک صاحب بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اصل نتائج کیا ہوں گے، فارم 45 والے نتائج سامنے آئیں گے، اور انہوں نے کہا سلمان اکرم راجہ سے کہ آپ اگر جیت گئے تو ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ آپ جیت گئے، زبردست۔ لیکن پھر انہوں نے خرم دستگیر کو مخاطب کر دیا کہ لیکن خرم دستگیر صاحب، خبر یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کا بھی اصل نتیجہ جو ہے حلقے کا وہ سامنے آ سکتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہو جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اصل نتیجے کے سامنے آنے کے بعد، یعنی یہیں پہ انہوں نے کلیئر کر دیا نا کہ اصل نتیجہ کیا ہے، اصل نتیجے کے سامنے آنے کے بعد میاں نواز شریف صاحب پارٹی کے قائد، جن کو سامنے رکھ کے کہ جی وہ آئے گا تو پھر الیکشن ہوں گے، تو پارٹی کے قائد ہی اگر الیکشن ہار گئے، مانسہرہ سے بھی ہار گئے، لاہور سے بھی ہار گئے، اصل نتیجہ سامنے آ گیا، تو یہ تو پھر لاسٹ نیل ان دا کافن، تابوت میں آخری کیل ہوگی نون لیگ کے، تو یہ تو تباہ کن ہوگا۔ یہ جب انہوں نے خرم دستگیر صاحب سے کہا تو خرم دستگیر صاحب نے کہا ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، آپ تباہ کن تک پہنچ گئے، یہ زیادتی ہے۔ خرم دستگیر صاحب یہ بات کر رہے تھے جب، تو پھر مالک صاحب نے کہا کہ نہیں دیکھیے، اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ ہوا نہیں اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ایویں ہی ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جیتیں گے، اون چودھری بھی ہاریں گے، میاں نواز شریف صاحب بھی ہار چکے ہیں اور ان کا اصل نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا، تو انہوں نے کہا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایویں ہی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ ہونے جا رہا ہے، میری خبر یہ ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں میں نے آپ کو بتایا بگٹی صاحب کے بارے میں، سرفراز بگٹی صاحب کے بارے میں، انہوں نے الیکشن بھی لڑا، وزیر اعلیٰ بھی بن گئے، کہیں گے یہ میں نے بتایا تھا، یہ ہو گیا۔ میں نے بتایا ڈار صاحب کے بارے میں کہ ڈار صاحب جو ہے وہ وزیر خزانہ نہیں بنیں گے اور ڈار صاحب وزیر خارجہ بن رہے ہیں، یہ بھی ہو گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو اورنگزیب صاحب کے بارے میں بتایا، یہ جو محمد اورنگزیب صاحب ہیں وزیر خزانہ، تو ان کے بارے میں بتایا، محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں ان کا کیس بھی ہو گیا، اور اب یہ بھی انہوں نے کہا میرا تجزیہ نہیں ہے، یہ کچھ ہونے جا رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہاں بات ہوئی ہے، اب اگر میاں نواز شریف صاحب سیٹ ہار جاتے ہیں تو نون لیگ کے پلے رہ کیا جائے گا؟ نون لیگ کے پلے ویسے بھی رہ کیا گیا ہے، ایک مریم نواز شریف کو پنجاب کی حکومت مل گئی ہے، یہ وہ ہے کہ اب آپ وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں، اب آپ ویڈیوز پہ سوشل میڈیا پہ باقاعدہ طور پر اس کو پروپیگیٹ کریں مسلسل۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے عمران خان سوشل میڈیا کا وزیر اعظم ہے، اب مریم نواز شریف صاحبہ جو کر رہی ہیں وہ اس سے 4 ہاتھ آگے ہیں، اور اب آپ صرف سوشل میڈیا کی وزیر اعلیٰ ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ یاد رکھیے گا، میں یہ بات بار بار یاد دلاؤں گا، ان کے حلقے کے فارم 45 الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر موجود نہیں ہے، ان کے باوجی کے بھی فارم 45 الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ویب سائٹ سے اڑا دیے۔ اتنا بڑا دھاندلا ہے، اتنا بڑا دھاندلا۔ تو اب اگر یہ ہوگا تو پھر بات کیسے چلے گی؟ کیونکہ ابھی ایک اور حلقے کا معاملہ ہوا، اس میں لبیک کا نمائندہ بھی موجود، اور وہاں پر پھر یہ کہا گیا کہ جناب ہم جیتے ہیں، تو کہا گیا جی ان کے فارم 45، انہوں نے کہا نہیں جی صرف ہمارے فارم 45 نہیں، لبیک والوں کی بھی دیکھیے میچ کرتے ہیں۔ لبیک والے نے کہا جی بالکل میچ کرتے ہیں، تو پھر کہا گیا انہوں نے فارم 45 وہاں پر سامنے لیے تھے، تو وہی فارم 45 سے وہ دکھا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا۔ اب اگر لبیک والے، جماعت والے ہر بار سامنے آئیں گے، ٹرائیبیونلز میں بھی سامنے آئیں گے، الیکشن کمیشن بھی سامنے آئیں گے، تو پھر نون لیگ کی یہ حکومت جو ہے یہ بہت بڑی مشکل میں ہے۔ یہ جو بے عزتی ہے کہ یہ میاں نواز شریف کو بھی نہیں بنوا سکے، ایک عدد وزیر داخلہ آ رہا ہے جو نہ ان کا ہے نہ پیپلز پارٹی کا ہے، اور ان کے ووٹوں سے بنے گا اور پھر بھی ان کا نہیں ہوگا، تو وہ وزیر داخلہ بھی آ رہا ہے۔ ایک وزیر خزانہ ہے جو نہ ان کا ہے نہ پیپلز پارٹی کا ہے، اور پھر وہ وزیر خزانہ، تو یہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ اب اگر ایسی چیزیں ہوں گی اور پھر اس کے بعد یہ آگے چلیں گے تو کیسے چلے گا کام؟ نون لیگ تو وہ جو غدیرہ فاروقی صاحبہ کہتی نا عمران خان کے بارے میں ختم شد، وہ حالت ہو چکی ہے نون لیگ کی۔ اب ان حالات میں آپ دیکھیے کہ ندیم ملک صاحب کے شو میں مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ اون چودھری تو بالکل ہارے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہمیں بھی فارم 45 وغیرہ دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی ہار چکے ہیں۔ اب اگر اس طرح کے حالات ہیں مسلم لیگ نون کے، تو پھر کہاں رہ گئی ہے عزت؟ مطلب اپنے ووٹ کی ہی عزت نہیں رہ گئی ہے، تو مسلم لیگ نون بہت برے حال میں ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔